बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ख़ानदान और फैमिली में लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ और नफ़रतें ख़त्म करने के मैं 5 उसूल बयान करता हूँ, जिन पर अमल करके आप अपने ख़ानदान और घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म कर सकते हैं। इन 5 बातों में से पहली और दूसरी बात मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इस वक्त तीसरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। खानदान और फैमिली के अफराद की गीबत मत करें। गीबत करना यह एक बहुत ही बुरी चीज है। कुरान पाक में सूरह हुजरात के अंदर आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला गीबत के मुतालिक यूं इरशाद फरमाते हैं, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम एक दूसरे की गीबत मत करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैता, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमू, तुम इस बात को पसंद नहीं करते। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि एक दूसरे की गीबत करना यह अंजाम के लिहाज से ऐसा ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। लिहाजा गीबत करना इसको हम बिल्कुल छोड़ दें। जब कोई आदमी किसी की गीबत करता है और वो बात दूसरे तक पहुंचती है जिसकी गीबत की जाए, तो इसके दिल में गीबत करने वाले की नफरत पैदा होती है और फिर यही गीबत, इसी गीबत की वजह से खानदान में लड़ाई और झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अपने खानदान को लड़ाई झगड़ों से और नचाकियों से पाक करने के लिए, नफरतों से पाक करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गीबत ना करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।